मैं टीचर संगीता सिंह और आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए, जिनकी कवि हैं भगवती लाल सेन। भगवती लाल सेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ मैं, ताकि पाठ को पढ़ने में हमको क्या हो, सुविधा हो। भगवती लाल सेन का जन्म जो है वो धमतरी के देमार गांव में सन 1930 को हुआ था। इन्होंने जो है वो अपनी रचनाओं में किसानों को, मजदूर को और उपेक्षित लोगों को क्या दिया है, स्थान दिया है। ये प्रगतिशील कवि हैं। इन्होंने जो है वो वर्तमान जीवन शैली की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। साथ ही जो है उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को क्या किया है, प्रकट किया है। इनकी जो है वो 2 रचनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ी में लिखी गई हैं, बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। जिनमें एक है नदिया मरे प्यास और दूसरा है देख रे आँखी सुन रे कान। इन्होंने जो है वो सच्चाई के साथ जो है वो जीवन जिया है और साथ ही जो है वो सच्चाई जानने के लिए अपनी कविताओं में क्या किया, इन्होंने जो है वो लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। इनकी जो है वो बहुत ही कम आयु में 51 वर्ष की अवस्था में जो है वो 1981 में क्या हो गई थी, इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। चलिए जो है वो पाठ की कविता को पढ़ लेते हैं, साथ ही जो है उसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि किस तरीके से भगवती लाल सेन ने हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कल्पना की और उसका जो है कितना सुंदर वर्णन किया है। तो सबसे पहली कविता को ले लेते हैं, जिनमें लिखा है कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, झन बैर भाव खेती म कर मन के भुसभुस निकार फेंका, हंसौ गोठियावा जुर्मिन के सुनता के रद्दा झन छेको, गोठैया घलो ललक जाए सुनवैया सबो गदक जाए। मैं हर हमेशा कहती हूँ जब कभी भी हमको जो है पद्यांश का जो है वो व्याख्या तैयार करना हो तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना चाहिए, जो कठिन शब्द होते हैं उनके जो है सरल रूप हमको तैयार कर लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो हम सभी छत्तीसगढ़ के वासी हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा से हम क्या है, सभी जो है वो रूबरू हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको कठिन लगता है तो उनका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सरल रूप जो है वो जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कोठी, तो कोठी होता है जिसको धान रखने का एक कोठरी होता है, उसे क्या कहा जाता है, कोठी कहा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि ग्रीन बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि पास में ही मैं आप लोगों के लिए जो है वो लिख दूँ। तो कोठी का पर्यायवाची होता है धान रखने की कोठरी, धान रखने की कोठरी, ठीक है, कोठी का हो गया। और देख लेते हैं कौन सा शब्द हमको जो है वो कठिन लग रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है भुसभुस, तो भुसभुस का पर्यायवाची या सरल रूप होता है शंका। और देख लेते हैं इसमें कौन सा हमको जो है वो कठिन शब्द लगता है। यहाँ पे जैसे दिखा है गोठियावा वैसे करके, तो गोठियावा का मतलब होता है बात करना। उसके बाद और देखते हैं इसमें क्या है। वैसे तो सारे शब्द ऐसे हैं कि हम सब क्या करते हैं, रोज अपने जीवन मर्रा के जीवन में क्या करते हैं, इन शब्दों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी जो है वो व्याख्या भगवती लाल सेन जो है वो क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों को व्याख्या के लिए भी बता देती हूँ कि हर हमेशा बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमको क्या कर दिया जाएगा, जो है 4 लाइन का जो है पद्यांश दे दिया जाएगा। इसका हमको क्या लिखने के लिए बोला जाएगा, संदर्भ लिखने के लिए बोला जाएगा, साथ ही क्या लिखने के लिए बोला जाएगा, प्रसंग लिखने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है, और व्याख्या के साथ हमको क्या लिखना है, विशेष भी लिखना है। तो संदर्भ में हम सबको मालूम है, हम संदर्भ में क्या लिखते हैं, पाठ का नाम को लिखते हैं और कवि के नाम को लिखते हैं। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो पाठ 5.1 की जिंदगी फिर चमक जाए से लिया गया है, जिनकी कवि कौन है, भगवती लाल सेन है। इसके बारे में हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो संदर्भ हो जाएगा। अब दूसरी बात जो आती है प्रसंग में, तो प्रसंग में जो है वो यहाँ पर भगवती लाल सेन के द्वारा जो है वो नकारात्मक को छोड़ करके जो है वो सकारात्मक चीज़ों को क्या की गई है, अपनाने की जो है बात की गई। तो आप यहाँ पर प्रसंग में लिख सकते हैं कि भगवती लाल सेन के द्वारा जो है वो नकारात्मक पे ध्यान न दे करके सकारात्मक चीज़ों के ऊपर को ध्यान देने की बात जो है वो की गई है। अब देख लेते हैं हम जो है वो व्याख्या को एकदम सरल रूप में ही हम तैयार करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है व्याख्या को सरल रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, एक एक लाइन को लेते चलते हैं ताकि हम जो है अर्थ आसानी से बना सके। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं कि हमारे देश में जो है वो धान का इतना ज़्यादा जो है वो उत्पादन हो जाए कि सभी की जिंदगी में क्या हो जाए, आनंद जो है वो भर जाए या आनंद उनके जीवन में आ जाए। अब दूसरी लाइन को देखते हैं, झन बैर भाव खेती मांग
कर, मतलब जो है वो खेती में एक दूसरे से अपने को क्या करना है, बैर या जो है वो दुश्मनी नहीं रखना है। मन के बुझबुझ निकाल फेंको, बुझबुझ का पर्यायवाची बताई हूँ मैं, क्या बताई हूँ, शंका। तो मन में जो कुछ भी शंका है उसको क्या करो, निकाल कर फेंक दो। अगले लाइन को देखें हैं, हंसा गोठियावा झूरमिल के सुनता के रद्दा झन छेको। हंसा गोठियावा झूर मिल के कहने का मतलब है आपस में जो है वो क्या करो, हंसो और क्या करो, बात करने का जो है वो काम करो। सुनता के रद्दा झन देखो, मतलब जो है वो एक दूसरे का जो है वो रास्ते का जो है बाधक जो है वो मत बनो। गोठियावा घलो ललक जाए सुनवैया सबो गदक जाए। गोठवैया घलो ललक जाए कहने का मतलब है कि हमारा व्यवहार जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमसे बात करने वाला हो वो बात करने के लिए क्या हो जाए, ललक जाए। सुनवैया सबो गदक जाए, और जो सुनने वाला है वह क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो व्याख्या कर सकते हैं। इसको सार रूप में एक बार और मैं वर्णन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो व्याख्या तैयार करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं कि हमारे देश में धान का इतना अनाज उत्पन्न हो जाए कि सभी के जीवन में क्या हो जाए, आनंद का जो है वो संचार हो जाए। और खेती के मामले में जो है वो हमको एक दूसरे से जो है वो बैर या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, और मन में जो कुछ भी शंका है उसे क्या कर दो, निकाल करके फेंक दो। आपस में जो है वो जुल मिल, मतलब जो है वो आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ हंसो और बात करो, और किसी के रास्ते का जो है वो क्या बनो, रोड़ा जिसे बोला जाता है या बाधक बोला जाता है, वह बनने का आप काम मत करो। गोठवैया घर लग जाओ, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमसे बात करने वाला क्या हो जाए, बात करने के लिए ललक जाए। सुनवैया सब हो गदक जाए, और जो सुनने वाला है वह भी जो है वो सुन करके क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं। अब हमको जो है वो क्या लिखना है, विशेष लिखना है। तो विशेष को हम देखते हैं तो बहुत ही जो है वो सरल तरीके से जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आप भाषा के लिए लिख सकते हैं कि भाषा बहुत ही सरल है और क्या है, सहज है। साथ ही जो है अगर गुड़ की बात देखते हैं, शब्द गुड़ की बात देखते हैं तो कौन से गुड़ का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुड़ का प्रयोग किया गया है। साथ ही जो है वो देखते हैं यहाँ पर जो है वो तुकान कविता है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, तुक जो है वो आपस में मिल रहा है, इसलिए कौन सी कविता है, जो है तुकान कविता है। तो ये सारी बातों को हम किस में लिख सकते हैं कि सरल भाषा है, माधुर्य गुण है, और तुकान जो है वो कविता है। और साथ ही जो है वो जीवन में जो है वो नकारात्मकता को छोड़ने की बात कही गई है। इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमारे वाक्य क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पद्यांश में भगवती लाल सेन जो है वो क्या कहते हैं। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे का पार लूना बोना, जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना, खुरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भात फदक जाए। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बार बार वही संदर्भ प्रसंग और विशेष को तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या करते जाते हैं, व्याख्या है उसको तैयार करते जाएंगे, और जो कठिन शब्द हैं उनको क्या करते हैं, उनके सरल रूप को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जितने भी जो पद्यांश में जो कविता दी गई है उसमें जो है वो कहाँ पर कठिन शब्द हैं। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसमें है कपार। तो कपार का होता है मस्तक या मस्तिष्क, इसका जो है वो सरल रूप होता है। उसके बाद होता है लूना। तो लूना का पर्यायवाची शब्द होता है या इसका सरल रूप होता है फसल काटना। साथ ही और देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कठिन शब्द है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है हुरहा। तो हुरहा का पर्यायवाची होता है अचानक। और देख लेते हैं झझक। तो झझक का पर्यायवाची रूप होता है डरना। और हंडिया, हंडी जो हंडी खाना बनाने के बर्तन को हंडी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप आ गए हैं। अब हम तैयार करते हैं इनकी व्याख्या को। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं जिंदगी भर है रोना धोना, कहने का मतलब है हमारा जीवन क्या है, उतार चढ़ाव से जो है वो भरा पड़ा है। कभी सुख आता है तो कभी क्या आता है, दुख आता है। लिखे का पार लूना बोना, और हमारे भाग्य में जो है वो फसल काटना और बोना क्या है, लिखा हुआ है। जाना है दुनिया ले सबला, मतलब कहने का मतलब है हमारा जीवन क्या है, नश्वर है। काबर करथस जादू टोना, चूंकि हमारा जीवन क्या है, नश्वर है, तो हम जो है वो जादू टोना का सहारा क्यों ले। हरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भात फदक जाए।
अचानक अगर किसी से हमारा मन मिल जाता है तो डर क्या हो जाता है, मिट जाता है। और जब मिट जाता है तो हमारा मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आनंद आता है जैसे हंडी का भात पक कर फूलने लगता है। विशेष को देखेंगे तो वही सारी बातें जो हमने पहले देखा हुआ था कि इसमें जो है वो अशांत रस है, माधुर्य गुण है, साथ ही क्या है, तुकांत कविता है, और जो है वो सरल और सहज शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है, और साथ ही जो है वो नकारात्मकता से हट करके जो है वो सकारात्मकता पूर्ण विचार रखने की बात भगवती लाल सेन के द्वारा की गई है। और इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये व्याख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे पद्यांश को। तीसरे पद्यांश में भगवती लाल सेन क्या कहते हैं, मोह घुघवा असन फुलावा झन कोयली अस कुहको बगिया माँ चंदा अस मन सुरुच कस्तन जिंदगी महके फूल बगिया माँ भेटव ता हाथ लपक जाए गुंगवावत माया भभक जाए। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप लिख लेते हैं, बाकी जो है संदर्भ है, प्रसंग है, सब क्या रहेंगे, पहले के ही जैसे रहेंगे। तो यहाँ पर घुघवा जो है वो उल्लू को क्या कहा जाता है, घुघवा कहा जाता है। तो घुघवा का पर्यायवाची रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर जो है वो कौन सा कठिन शब्द हमको जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे और लग रहा है जिसमें गुंगवावत मतलब गुंगवाना मतलब इसका पर्यायवाची या सरल रूप हो जाएगा सुलगना, ठीक है। और भभक जाए मतलब जो है वो अचानक एकाएक आग भड़कने लगता है, उसे क्या कहते हैं, भभक कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, एकाएक आग भड़कना। साथ ही जो है कोयली का आप लोगों को मालूम होगा, कोयल को क्या कहा जाता है, कोयली कहा जाता है, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोयल। अब हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं, मुँह घुघवा असन फुलावा झन, मतलब अपने मुंह को जो है वो उल्लू के समान जो है वो फुला करके मत रखो। कोयली अस कुहको बगिया, मतलब ये जो जिंदगी की बगिया है उसमें जो है वो कोयल के समान जो है वो क्या करते रहो, कुहू कुहू जो है वो करते रहो। चंदा अस मन सुरुच कस्तन, और अपने मन को चंदा के समान क्या रखो, शांत रखो। साथ ही सूरज का स्तन, अपने शरीर को सूरज के समान क्या रखो, प्रकाशवान रखो। भेटवता हाथ लपक जाए, मतलब अगर आप किसी से मिलो तो सामने वाले का जो है वो क्या हाथ हो जाए, लपक कर, या आपसे जो है वो मिलने के लिए क्या हो जाए, वह उत्सुक रहे। साथ ही गुंगवावत माया भभक जाए, और जब आप उससे बात करो तो बात करते ही जो है वो माया जो है वो क्या हो जाए, छलक करके आ जाए। फिर से इसका एक बार मैं सारू बता देती हूँ। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं कि अपने मुंह को जो है वो उल्लू के समान जो है वो फुला करके नहीं रखना चाहिए। जीवन की बगिया में जो है वो कोयल के समान जो है वो कुहू कुहू जो है वो करते रहना चाहिए। अपने मन को चंदा के समान शांत रखना चाहिए, और तन को जो है वो सूरज के समान जो है वो प्रकाशवान रखना चाहिए। अगर कोई हमसे मिलता है तो जो है वो इस तरीके से मिले कि वह मिलने के लिए क्या हो जाए, वह उत्सुक हो जाए। साथ ही जो है वह हमसे बात करे तो उसकी माया क्या हो जाए, भभक करके या झलक करके जो है वो, या छलक करके जो है वो सामने आ जाए बात करने के लिए। अब इसी प्रकार से हम इसके आगे लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। तो विशेष में वही सारी बातें लिखेंगे, भाषा सरल है, सहज है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, तुकांत क्या है, कविता है। साथ ही यहाँ पे एक और अलंकार का प्रयोग किया गया है जिसमें बता रही मैं, चंदा असमन और सुरुज का स्तन। यहाँ पर जो अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चंदा असमन और सुरुज का स्तन में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो है वो उपमा अलंकार है। यहाँ पे क्या दी गई है, उपमा दी गई है। तो जब कभी भी 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तैयार रहेंगे कि चंदा असमन और सुरुज का स्तन में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और इस तरीके से हमारा जो है तीसरा पद्यांश क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं चौथे पद्यांश को। चौथे पद्यांश से भगवती लाल सेन क्या कहते हैं, भुइयां के पीरा ला समझाओ, धरती के हीरा ला समझाओ, काबर आकाश ला नापत हौ, मीरा के पीरा ला समझाओ,
कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन माया छलक जाए। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनमें पीड़ा, तो पीड़ा का पर्यायवाची या तो पीड़ा होगा या तो क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, या दोनों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे देखते हैं इसमें जो है वो और कौन सा जो है वो कठिन शब्द दिया हुआ है। तो ये आगास करके दिया हुआ है। इस आगास का पर्यायवाची जो होता है आकाश को कहा जाता है, आगास करके। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बिसरे, तो बिसरे का पर्यायवाची रूप हो जाएगा भूले। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या जो को सीधा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं भगवती लाल सेन जो है वो क्या कहते हैं। भगवती लाल सेन कहते हैं कि भुइयाँ, भुइयाँ किसको कहा जाता है, धरती को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। धरती को हम क्या कहते हैं, भुइयाँ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो भगवती लाल सेन कहते हैं कि धरती के पीड़ा या दर्द को क्या करो, तुम समझो। और क्यों समझो, क्योंकि तुम क्या हो, उसके जो है वो सुपुत्र हो, इसलिए तुम जो है वो इस धरती के दर्द या पीड़ा को जो है वो समझो। काबर आकाश ला नापत हो, मतलब आगे की सोच करके तुम क्यों जो है वो आकाश को क्या कर रहे हो, नापने का काम कर रहे हो। मीरा के पीरा ला समझाओ, मतलब मीरा के दर्द को भी क्या करो, समझो। कोरा के लाल छलक जाए, मतलब अपने व्यवहार को इस तरीके से करो कि छोटा बच्चा भी तुमसे मिलने के लिए क्या हो जाए, आकर्षित होने लगे, या तुम्हारे प्रति क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। बिसरे मन माया छलक जाए, जो तुम्हें भूल गए हैं उनके मन में भी क्या उत्पन्न हो जाए, दया माया जो है वो उत्पन्न हो जाए। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो भगवती लाल सेन कहते हैं कि धरती के दर्द को क्या करो, तुम जो है वो समझो, क्योंकि तुम उसके क्या हो, सुपुत्र हो। आगे की बात को सोचकर आकाश को जो है वो मत नापो। मीरा के दर्द को भी जो है वो समझो। अपने व्यवहार को इस तरीके से रखो कि छोटा बच्चा भी तुम्हारी ओर क्या हो सके, आकर्षित हो सके, और साथ ही जो तुम्हें भूल गए हैं उनके मन में दया माया क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। अब विशेष में वही सारी बातें, भाषा सरल है, सहज है, माधुर्य गुण है, तुकांत कविता है। अंतिम कविता में भगवती लाल सेन क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। जुग तोर बाढ़ ल जोहर हे, पल छीन दिन माला पोहत हे, अमृत बन चुहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत हे, अंगना में खुशी ठमक जाए, सोना संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, ए जिंदगी फिर चमक जाए। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर जो कठिन शब्दों के सरल रूप में। तो यहाँ पर जो है बाट, बाट का मतलब होता है रास्ता, जोहर प्रतीक्षा करना, अमृत, अमृत छत्तीसगढ़ी में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब भगवती लाल सेन जो है वो क्या कहते हैं। जुग तोर बाट ल जोहत है, पल छीन छीन दिन माला पोहत है, मतलब समय क्या कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पल पल क्षण क्षण माला गूंथने में जा रहा है। अमृत बन चूहे पसीना, तो तुम्हारा जो पसीना है वह अमृत बन करके क्या हो रहा है, चूह रहा है। मेहनत दुनिया ला मोहत है, और दुनिया में क्या है, मेहनत का ही मोह है। अंगना माँ खुशी ठमक जाए, सभी के आंगन में जो है वो खुशी फैल जाए। सोना संसार दमक जाए, और यह संसार जो है वो सोने के समान क्या हो जाए, चमक जाए। कोठी में धान छलक जाए, फिर से जो है वो धान की कोठरी क्या हो जाए, भर जाए। ये जिंदगी फिर चमक जाए, और सभी की जिंदगी क्या हो जाए, फिर से जो है वो चमक जाए। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहते हैं कि समय क्या कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। समय जो है वो पल पल क्षण क्षण जो है वो माला गूंथने में जा रहा है। तुम्हारा पसीना जो है वो अमृत बन करके चूह रहा है। दुनिया में मेहनत का ही क्या है, मोह है। सभी के आंगन में जो है वो खुशी पर फैल जाए। यह संसार जो है वो सोने के समान जो है वो चमक जाए, और धान की कोठरी जो है वो फिर से भर जाए, और सभी की ज़िंदगी क्या हो जाए, फिर से जो है वो चमक जाए। इस तरीके से इसकी व्याख्या क्या हो गई है, पूर्ण हो गई। फिर उसी तरीके से विशेष में जो है वो सरल भाषा, सहज भाषा का प्रयोग, माधुर्य गुण का प्रयोग, साथ ही जो है वो तुकांत कविता है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, ये जिंदगी फिर चमक जाए का जो 5 पद्यांश दिया हुआ था उसको हमने क्या कर लिया है,
पूर्ण कर लिया है। तो अगर आज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।